दोस्तों नमस्कार। मैं आपका क्वेश्चन दोस्त प्रदीप सैनी आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य की लर्निंग 100 में आप सभी का स्वागत करते हैं। मित्रों, आज फिर मैं कोड का दूसरा वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कोड का मतलब बंदरगाह। हम इसके पहले अगले वीडियो में आपको पढ़ाएं बंदरगाह, जिसमें हमने दिखाया जो भारत के 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। उन 13 प्रमुख बंदरगाहों का जिक्र हमने बहुत अच्छे से किया है। जो भी मित्र अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे होंगे, उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, तो आपको पूरे भारत के जो प्रमुख बंदरगाह हैं वो समझ में आ जाएंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो भारत के छोटे प्रमुख बंदरगाह हैं। हमने बताया 13 बड़े बंदरगाह हैं जो प्रमुख हैं एकदम, लेकिन जो 200 से अधिक छोटे बंदरगाह हैं उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है हम उसको आज पढ़ने चल रहे हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। चलिए मित्रों, अपने सेशन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। देख रहे होंगे आप स्क्रीन पे लिखा हुआ है बंदरगाह। हमने बताया था कि बंदरगाह का डेफिनेशन वहां से देखिएगा। आज हम इसमें बात करने वाले हैं। इसमें देख रहे हैं आप, हमने एक दक्षिण भारत का मैप बना दिया है, मतलब तटवर्ती राज्यों का मैप बना दिया है। अब आप जानते हैं ये जो है आपका जो है अरेबियन सी है, यानी अरब सागर है आपका, अरब सागर। और ये क्या है? ये है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। आप बहुत अच्छे से इसको जान रहे होंगे, बताने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। अब देखिए मित्रों, जो हमने कल भारत के 13 प्रमुख बंदरगाह देखे थे, हम इस वीडियो में एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं और फिर जो छोटे बंदरगाह हैं उनका जिक्र कर लेते हैं। देखिए मित्रों, सबसे पहले हमने आपको बताया है कांडला बंदरगाह। क्या बताया था? कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहाँ पे है? कच्छ की खाड़ी में है या अरब सागर के तट पे है, ऐसा भी कर सकते हैं। क्लियर? ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? या एक ज्वारीय बंदरगाह। हमने बताया था यही भारत का एक ऐसा बंदरगाह है जहां पे केवल सामान का इंपोर्ट किया जाता है, ना कि एक्सपोर्ट किया जाता है। इसका मतलब केवल यहाँ पे सामान मंगाए जाते हैं, ना कि सामान यहाँ से भेजे जाते हैं। उसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं, जैसे ज्वारीय बंदरगाह होने का कारण ये कि ये पता है कि समुद्रों में भूचाल आते रहते हैं, ज्वार आते रहते हैं। जब जहाज यहीं कहीं ऐसे पहुंचता है तो यहीं स्टॉप ले लेता है और इसके इंजन को बंद कर दिया जाता है जहाज के। और जैसे उसका समय होता है ज्वार आने का, उसी ज्वार पे ये जहाज सवार होकर सीधे कंडला बंदरगाह पहुंच जाता है। आप कहेंगे कैसे एकदम सटीक पहुंच जाता है? जी हाँ, पहुंच जाता है, क्योंकि जो ज्वार का झटका होता है वो सीधे यहाँ तक लेकर आता है, तो उस एंगल पे इसको खड़ा करते हैं कोड को, जिससे आसानी से यहाँ पे पहुंच जाता है। तो इसलिए इसे ज्वारीय बंदरगाह के नाम से जाना गया। इसको आप समझिए। अगला बंदरगाह की बात करें हम, अगला बंदरगाह जो हम बात करते हैं मुंबई। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह। इसके बारे में कल बहुत अच्छे से हमने बताया था, केवल आज बहुत हल्का हल्का इंक्लूड देंगे आपको, उसके बाद छोटे बंदरगाहों को बताएंगे। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। उसके बाद देखिए इसके नीचे आप देख रहे हैं नेहावा सेवा। ये नेहावा सेवा जो है ये कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा है? कृत्रिम। ये मानव द्वारा बनाया गया है। मानव द्वारा इसको बनाया गया इसलिए क्योंकि जो मुंबई बंदरगाह है, ये मुंबई बंदरगाह काफी बेस्ट रहता था, क्योंकि विदेशों से जो सामान आते थे, आयात होता था या जो जाता था विदेशों को, ठीक है, तो ये बेस्ट होता था। इस वजह से यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती थी। उस ट्रैफिक को कम करने के लिए नेहावा सेवा बंदरगाह का निर्माण किया गया। अगला बंदरगाह बता रहे हैं, अगला बंदरगाह जो हमारा गोवा है। कहाँ पे है? गोवा के तट पे है। ये न्यू मैंगलोर कहाँ पे? आपके कर्नाटक में है। केरल तट पे, सॉरी कर्नाटक में है। फिर ये जो आपका कोचीन है, कोचीन आपका कहाँ है? कोचीन आपका जो है केरल के तट पे। क्लियर? राज्य में कोई डाउट नहीं होगी आपको, क्योंकि आप समझ गए। अगला यहाँ तमिलनाडु के तट पे जो सबसे प्रमुख बंदरगाह, इसका नाम क्या है? इसका नाम है तूतीकोरिन। इसका देख रहे हैं एक चेन्नई है। आप जान रहे होंगे चेन्नई एक शहर भी है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। बहुत अच्छे जानते होंगे चेन्नई, ये चेन्नई आपका। उसके बाद अगला आपका क्या है? एन्नोर। कौन सा बंदरगाह है? एन्नोर भारत के पूर्वी तट पे है। ये है विशाखापट्टनम है। कौन सा है? विशाखापट्टनम है। उसके बाद पारादीप, हल्दिया और कोलकाता। देखिए मित्रों, ये जो हल्दिया कोलकाता, इसके बारे में हम जिक्र कर किए थे।
ये हल्दिया और कोलकाता दोनों एक दूसरे के सहायक हैं, ना कि ये दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। अब आप कहेंगे सर सहायक तो ये भी हो सकता है, जी हाँ सहायक हो सकता है, लेकिन ये दोनों दूर दूर बनाए गए हैं, काफी दूर दूर, इसका मतलब दोनों काफी डिफरेंस है, और ये दोनों एकदम पास में हैं। बस अंतर इतना, ये जो हल्दिया है ये हुगली नदी के तट पे है, और ये जो कोलकाता बंदर आता है उसके बगल ये आ जाता है हम बंगाल खाड़ी के तट पे। केवल बस अंतर इतना है, आप इसको समझिएगा। अगर क्वेश्चन पूछे, हमने बताया था कि भारत के पश्चिमी तट पे कितने बंदरगाह हैं, तो आप सीधे बता सकते हैं 6। भारत के पूर्वी तट पे कितने हैं, 6, मतलब जो प्रमुख हैं गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना, मतलब 6 बंदरगाह इस पे हैं, और इस पे 1 2 3 4 5 और दोनों पे जाते हैं, कितना हो जाएगा 6, प्लस जो 13वां बंदरगाह है, वो 13वां बंदरगाह हमने बताया था बंगाल की खाड़ी में, जहां पे यहाँ पे अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर पे पोर्ट ब्लेयर नामक बंदरगाह का है। क्लियर, चलिए आज हम आपको दिखा देते हैं, इसमें इसी बहाने आपको दूसरी वीडियो में प्रमुख बंदरगाहों का रिकॉल भी हो गया, अच्छे से आप समझ भी गए। अब चलते हैं छोटे बंदरगाहों को हम दिखा देते हैं। देखिए मित्रों, इसकी विशेषता जानने की कोई बहुत जरूरत नहीं हमें, ये एग्जामों में बहुत कम ही पूछे जाते हैं। सबसे प्रमुख आपके ये 13 बंदरगाह है, 13 बंदरगाह को याद कर लीजिएगा, राज्य याद कर लीजिएगा, पश्चिमी तट पूर्वी तट याद कर लीजिएगा, बस यहाँ से आपका काम बन जाएगा। चलिए हम दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे ये आपका रहा कच्छ की खाड़ी, कौन सी खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी। अगर खाड़ी में कोई कंफ्यूजन होगा, खाड़ी पे एक वीडियो बनी हुई है, आप वहां देख लीजिएगा। कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, सभी खाड़ियों का जिक्र हमने उस वीडियो में किया है। तो आपने देखा मांडवी कहाँ पे है, गुजरात तट पे, गुजरात तट पे एक दूसरा, इसका नाम ओरवा, क्या नाम है, ओरवा। अगला एक वीडियो है, मतलब ये देख रहे हैं बंदरगाह, इसका नाम है द्वारिका। देखिए मित्रों, ये जो छोटे बंदरगाह है इसको हमने ब्लैक कलर के पेन से बना दिया, द्वारिका। अगला जो आप देख रहे हैं इसका नाम है बंदरगाह, ये भी आपके गुजरात के तट पे है। अगला फिर देख रहे हैं ये रत्नागिरी, रत्नागिरी यहीं पे है, नेहावा सेवा के आसपास पड़ता है, महाराष्ट्र में, बहुत छोटा बंदरगाह। उसके बाद एक है कारवार, ये भी यहीं पे है, कहाँ पे, ये गोवा के तट पे है, मरमा गोवा के पास में। ये है न्यू मैंगलोर, न्यू मैंगलोर में प्रमुख है। ये है कासरगोंड, कासरगोंड आपका कहाँ पे है, ये आपका कर्नाटक तट पे पड़ता है, या ऐसा कह सकते हैं कोंकण तट पे पड़ता है। उसके बाद ये देख लेते हैं कोझिकोड, कौन है, कोझिकोड प्रमुख है, सॉरी कोची प्रमुख, कोझिकोड आपका छोटा बंदरगाह है। इसी कोझिकोड का जो दूसरा नाम है, या जो प्राचीन नाम है, इसी को कहा गया कालीकट। क्या कहा गया, कालीकट। अब आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इतिहास में चर्चा में रहा है कालीकट, कालीकट पे कौन विदेशी आके उतरा था। आप इसका आंसर जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो मित्र कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देंगे, अगले वीडियो में हम उनका नाम जरूर लेंगे। चलिए कालीकट। उसके बाद आपका जो है ये अगला रहा क्यूलोन, कौन सा था, क्यूलोन कहाँ पे, केरल तट पे था। उसके बाद तमिलनाडु तट पे कौन सा था, एलेप्पी। उसके बाद आपका तमिलनाडु तट पे भी है टोंडी। क्लियर, आगे चलते हैं। विशाखापट्टनम के पास आपका ये जो है, इसका नाम क्या है, मछलीपट्टनम है, क्या है, मछलीपट्टनम। उसके बाद एन्नोर, और ये जो है गोपालपुर। क्लियर, इतना तो आप समझ गए। मित्रों एक चीज मैं भूल गया था, मैं आपको इसमें बता दे रहा हूँ, ये जो विशाखापट्टनम है ये पूर्वी घाट का एक अपवाद स्वरूप बंदरगाह है। अपवाद स्वरूप का मतलब, अपवाद स्वरूप हमने इसलिए कहा कि हम कल बताते, कल अगली वीडियो में जो बताया हमने, उसमें हमने कहा था भारत के जो पश्चिमी तट पे बंदरगाह हैं वो प्राकृतिक हैं। अब भारत के पूर्वी तट पे जो बंदरगाह है क्या है, कृत्रिम है। लेकिन दोनों तरफ अपवाद है। अपवाद जैसे आपने देखा, ये सब प्राकृतिक बंदरगाह है, मतलब ये प्राकृतिक में ऑलरेडी विद्यमान है पहले से, लेकिन एक जो है कृत्रिम, इसको बना दिया गया है। इसको जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसको कृत्रिम बनाया गया है। अब इधर जितने हैं, इधर टोटल आपके क्या है, कृत्रिम है। लेकिन ये जो विशाखापट्टनम है क्या है, उसी का अपोजिट प्राकृतिक है। ये अपवाद स्वरूप एक प्राकृतिक बंदरगाह आपके बंगाल के तट पे, बंगाल खाड़ी के तट पे, या कह सकते हैं आपके भारत के पूर्वी तट पे पड़ा हुआ है।
तो मित्रों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम बताते हैं आगे। चलिए स्क्रीनशॉट आपको ले लिया होगा। मित्रों ये वीडियो ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे YouTube चैनल पे लगातार क्लासें चल रही हैं, आप वहां से क्लास ले सकते हैं, खुद अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, अपने छोटे भाइयों बहनों के पास शेयर कर सकते हैं, जिससे सब लोग बैठ के इस लॉकडाउन में घर में अच्छे से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। धन्यवाद।